रिकॉर्डिंग। सर एक डाउट। हाँ बोलिए, बताइए। सर वो बच्चा मजदूरी अकॉर्डिंग टू द आरटी 2014 है सर, 18 ईयर से। नहीं, उसको क्या कर रहे हैं एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल माय आई वेलकम ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर दिस सेकंड सेशन ऑफ डे 3। वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेशन 2 ऑफ थर्ड डे। तो जैसा आप डाउट पूछ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या हो रहा बोले तो 6 से 14 साल बोल के आरटीई में जब 2010 फर्स्ट अप्रैल को जो लागू हुआ 2009 का जो कानून, उसमें 6 से 14 साल बोल के लिखे। 6 से 14 साल बोल तो क्या हो रहा है, एक बड़ी मुश्किल से 8th क्लास तक कवर हो रही एज बच्चे की। ठीक है ना। जी सर। तो हो रहा क्या है इसमें बोले तो बहुत सारे बच्चे 9th के बाद ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, 9th के बाद। अब क्योंकि कानून नहीं है ना, जरूरी नहीं है उसको पढ़ना पढ़ाना 9th में, यही तक ही है ना कानून के एतबार से। तो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, 9th में चले आ रहे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है, 10th में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो गवर्नमेंट क्या प्लान करी बोले तो एक काम करेंगे, इसको 6 से 14 साल के बजाय 6 से 18 साल तक इसको कवर करेंगे बोले। एक्चुअली वो हमारे कड़ियम श्री कड़ियम श्री हरी साहब बोल के थे, याद है आप लोगों को। एजुकेशन मिनिस्टर सर, राइट सर, जी 2014 में। सर, तेलंगाना के शुरू शुरू के, हाँ। उनके अंडर में कमेटी आई थी, कड़ियम श्री हरी कमेटी। वो लोग क्या बोल के, एक्चुअली वो कमेटी का मकसद क्या था बोले तो, वो लोग क्या स्टडी कर रहे थे बोले तो उनके रिपोर्ट के हिसाब से क्या लिखे वो लोग बोले तो केजीबीवी में भी मिड डे मील 12th क्लास तक एक्सटेंड करना बोल के लिखा हो। तो एक्चुअली केजीबी में आप याद होगा आपको, 2-3 साल पहले जेएल्स का रिक्रूटमेंट हुआ था। एक्चुअली केजीबी में वो नहीं था, क्या बोलते, खाली 10th तक ही था, याद होगा आप लोग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल में 10th क्लास तक ही था, पहले पढ़ाते थे। बाद में 2-3 साल पहले उनके पास जूनियर कॉलेज चालू हुआ, मिड डे मील को एक्सटेंड करे 12th क्लास तक। तो उसी तरह आरटीई को भी क्या कर रहे बोले तो वो थोड़ा सा अल्टर करे। अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट उन लोग एनईपी 2020 का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से वो लोग क्या कर रहे बोले तो एज बढ़ा दी उसकी। तो जैसा आप सवाल करें ये बच्चा मजदूरी की, बच्चा मजदूरी का क्या करे बोलते, पहले 14 साल तक था जी शकील। सर। बाद में क्या करे जी उसको सर। 18 साल तक चेंज कर दिए, उसको हाल ही में चेंज करे, उसको अमेंडमेंट आया उसमें। क्या हो रहा बोलते, 9th क्लास के बच्चे चले आ रहे काम करने, समझ में आ रहा है बात को। जी जी सर, समझ। जिससे गवर्नमेंट अपने मकसद से दूर हो जा रही, ये लिटरेसी रेट में एक्चुअली। तो अमेंडमेंट्स लाए वो लोग, ठीक है ना। आप डिटेल में गूगल पे देख सकते हैं। तो आज का जो अहम टॉपिक है, मेन टॉपिक आज मैं जो आपको बोलने जा रहा था, ये है आपका मेंटल हेल्थ। तो होता क्या यहाँ पर एक्चुअली, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करते, जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करते, तो होता क्या जनरली थोड़े आप, फॉर एग्जांपल आप टेट एग्जाम लिख रहे हैं, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 75 है। तो आपका टारगेट उतना ही रख के पढ़ते आप। तो इत्तेफाक से कभी कभी क्या हो जाता, आप 74 मार्क्स आते, 1 मार्क से आप डिस्कालीफाई हो जाते, या नहीं तो आप 100 का एक्सपेक्ट करते आपको 90 आते। तो ये क्यों होता है एक्चुअली, तो हम प्रिपरेशन में सबसे अहम चीज आपकी हेल्थ को देना है। और ऐसी हेल्थ है जो जिसको हम ये बोल सकते हैं कि मेंटल हेल्थ। ठीक है ना। मेंटल हेल्थ का मतलब आपको दिखता नहीं, वो आपके अंदर मेंटल प्रोसेस में चलते रहता। तो मेंटल हेल्थ के अंदर एक 4 या 5 अहम कंपोनेंट्स है, जिसको हम यहाँ बता मैं, देखिए आप। एक है स्ट्रेस, दूसरा है एंग्जाइटी, तीसरा है फ्रस्ट्रेशन, चौथा है कॉन्फ्लिक्ट, और आखिरी में रहेगा डिप्रेशन डिप्रेशन। तो आप ये अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये स्लाइड को अच्छा समझेंगे, इस स्लाइड को, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग में अपने सेहत का ख्याल रखते हुए आप तैयारी करेंगे। जनरली क्या होता है, आप गौर करके देखो, हिंदुस्तान में पर्टिकुलरली इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट आता, तो सुसाइड्स जो होते, सुसाइड्स कब कब होते, सुसाइड्स हिंदुस्तान में कोई बता सकते हैं। सुसाइड्स हिंदुस्तान में एग्जाम से रिजल्ट पहले, का क्या? हाँ नहीं, रिजल्ट। एग्जाम से पहले, और फिर आफ्टर रिजल्ट। रिजल्ट से भी आफ्टर पहले, रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद 29 के बाद। हाँ, 3 वक्त पे ज्यादा सुसाइड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है ना। हाल टिकट नहीं दिया और क्या मर जाता है क्या। वो फिर एक बच्चा रिजल्ट आने से पहले मेरे को स्क्वाड पकड़ लिया, मैं डिबार हो गया, कैसा भी मैं फेल हुआ तो जिंदा रह के बेकार है, बिल्कुल नहीं मर जाता। रिजल्ट आने के बाद मैं स्टेट रैंक एक्सपेक्ट करा था, मेरे को डिस्ट्रिक्ट रैंक भी नहीं आया, मेरी जिंदगी बेकार है, नारायण चौथा ने पढ़ के क्या फायदा। बल्कि क्या करता, नारायण की बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ के नारायण बोल के कूद के मर जाता।
तो इस तरह से क्या हो रहा है, सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप हो रहे हैं हमारे बच्चों में, खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके। तो मैं चाहा कि आप मेरे स्टूडेंट्स जो मैं जिसको गाइड कर रहा हूँ ऑनलाइन में, मैं आपसे किसी से वाकिफ भी नहीं हूँ, चेहरे से भी वाकिफ नहीं हूँ, किसी के नाम से भी वाकिफ नहीं हूँ। आप लोग गैबानी तौर पे टेक्नोलॉजी के मदद से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको एक इतना एक हेल्थ से मुताल्लिक में मैं आपको गाइड इसलिए करना चाह रहा हूँ कि एग्जाम की तैयारी जितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, आपको कामयाबी के लिए, आपके पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में आप जो सेटल होना चाह रहे हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंट आपकी सेहत भी है। आप समझिए, आप अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके टेट में क्वालिफाई हो गए, अच्छे मार्क्स ला लिए, मगर आपका मेंटल हेल्थ अगर डिस्टर्ब हुआ, खराब हो गया, तो क्या फायदा आपको कामयाबी हासिल करके? बताइए, सोचिए आप। नहीं, आप टेट क्वालिफाई करें, सेहत खराब हो गई, स्ट्रेस की तरफ से आपको कुछ ना कुछ बीमारी आ गई, एंग्जाइटी की तरफ से, फ्रस्ट्रेशन में आ गए आप, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं आपकी जिंदगी में। तो मैं ये चाह रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है एक्चुअली ये, खासतौर पे टेट, डीएससी, टीआरटी, गुरुकुल या ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो बच्चे लिखते हैं ना, आप गौर करके देखिए, अच्छे अच्छे पोस्टों पे आए थे बड़े लोग, मगर उनका जहनी तवाज़ुन थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। गौर करके देखिए, बड़े बड़े ओहदों पे जो रहते वो लोग, क्योंकि किस्म के वो लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट और डिप्रेशन से वो लोग गुजर के वो स्टेज पे आते हैं। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है, while you are preparing for your competitive exams such as state or CTET or TRT, गुरुकुल and as well as DSC, और फिर दूसरा पोस्ट, जो भी पोस्ट ग्रुप से प्रिपेयर होते वक्त आप अपना मेंटल हेल्थ को बैलेंस करके आपको प्रिपरेशन में रहना है, ठीक है ना? तो होता क्या जनरली यहाँ पर, आप अब कितने दिन है टेट के एग्जाम को? आपको 57 57 डेज। days. 57 डेज है। 57 आपको days. पढ़ने कितना है? 300 से 400 कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है आपको, खाली पेडागॉजी में। फिर आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ना है, हाँ, उर्दू पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना है, सोशल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, आपको जो जो भी आप टेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सारी चीजें पढ़ना है। और टाइम कितना है आपके पास? कम है। तो स्ट्रेस एक्चुअली आने की वजह क्या है? आपका जो ओवर वर्क जो होता, ओवर वर्क यानी आप उम्मीद से ज्यादा काम कर रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा जाग रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा आप क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वर्कलोड बढ़ गया, ओवर वर्क होगा। आपका वर्कलोड जब बढ़ जाता, आपके सतह से, आपकी हैसियत से, आप 4 घंटे मेहनत करने के काबिल है आपकी सेहत, मगर आप 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं। जमील साहब 10 घंटे पढ़ो बोले, 10 नहीं तो 8 तो पढ़ती बोली, किताब लेके घूर लेते हैं, पढ़ते। आंखों पे असर होता, गर्दन पे असर होता, कमर पे असर होता, घुटने दर्द होते, हाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, आपको मालूम ही नहीं होता। तो यहाँ पर जरूरी है कि आप अपना सेहत को मद्देनजर रखते हुए, आपके हेल्थ को बेस बना के आपको स्टडी करना है। तो आप थोड़ा स्ट्रेस से बचना है, स्ट्रेस से। तो कैसा बचना है सर? बोलते थोड़े हमारे पास टेक्निक्स होते, साइकोलॉजी टेक्निक्स होते, यानी तो थोड़ी, इसीलिए कल बताया था मैं आपको, इफ यू आर फेल टू प्लानिंग, यू आर प्लानिंग टू फेल। कल आपको बताया था मैं, कल या परसों 2 बार भी बोला मैं। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, जब तक आप मंसूबा नहीं बनाएंगे, कल एक स्टूडेंट मेरे को फोन करके हैदराबाद से बोल रहे, मेडचल से, सर आपकी क्लास में ज्वाइन नहीं करी, मगर मैं यूट्यूब पे सुनी, उसमें एक पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा दिखा, आप जो टाइमिंग्स बताए कैसा पढ़ना, वो मिराकिल मॉर्निंग किताब में एराल्ड हेल्थ की मैं आपको कल एग्जाम्पल भी दिया। सुबह का वक्त बहुत अहम होता है, 6 बजे से या 5 फजर के बाद से लेके 8 बजे तक वो वक्त। उन्होंने बोले बहुत अच्छा बोले साहब, आप मैं फॉलो कर रहे हैं, और सारा टाइम टेबल एक व्हाइट पेपर पर लिख के मैं मेरे रूम में चिपका लिए बोल के पढ़ रहा हूँ, और आईने पे लिख लिए भी कहते, आई वांट टू बिकम टीचर बोल के। तो फॉलो करने वाले फॉलो कर रहे हैं, सीरियसनेस इसको, वो सीरियसनेस से जो भी फॉलो करते डेफिनेटली अल्लाह उनको देता, नवाजता उनको। तो आपको यहाँ बचना है, ये ओवर वर्कलोड जो है उसको कम करना है, और थोड़ा सा प्लान करना है। और ये स्ट्रेस बढ़ने की वजह और एक क्या है, ये स्ट्रेस बढ़ने की और एक वजह क्या है बोलते, आप एडजस्ट नहीं हो पाते 5 चीजों में। ये एक्चुअली होता क्यों? ये स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिप्रेशन आने की वजह क्या है बोलते, इट इज ड्यू टू योर इनबैलेंस ऑफ योर इमोशंस। इसलिए डैनियल गोलमैन 1985 में एक बुक लिखते हैं, व्हाई EI is more important than IQ. What is EI? EI क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अहम है हमारे Emotional लिए, intelligence. इम्पोर्टेंट। IQ कुछ नहीं है। आप गौर करके देखिए, जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है टेट के या गुरुकुल के या जो भी गवर्नमेंट जॉब्स आए, वो कोई ज्यादा वो लोग होशियार नहीं है, वो ज्यादा कोई होशियार नहीं है, वो कोई ज्यादा कोई चैंपियन नहीं है, वो ज्यादा कोई एक्सपर्ट्स नहीं है। उनकी कामयाबी का एक ही एक राज है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके पास आईक्यू नहीं है, आपके पास आईक्यू, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जूम ऑपरेट करने आता, मोबाइल ऑपरेट करने आता, कंप्यूटर ऑपरेट करने आता, बुक्स पढ़ने आता, क्लासेस ज्वाइन करने आता, आपका आईक्यू लेवल अच्छा है,
आपका IQ लेवल एवरेज है 90 to 110, मगर आपका मिस्टेक कहाँ हो रहा, इतने बार टेट में क्वालिफाई नहीं होने की वजह क्या है बोले तो इमोशनल इंटेलिजेंस. यू आर लैकिंग इन कंट्रोलिंग योर इमोशंस. इमोशंस दो किस्म के होते, पॉजिटिव नेगेटिव. पॉजिटिव की एग्जांपल हम क्या बोल सकते हैं, खुशी, हैप्पी, जॉय, स्माइल. हैप्पी कहाँ है हमारी जिंदगी में, है हैप्पी, कहाँ गया हैप्पी. हैप्पी एक ही बार नहीं. आता साहब मेरी जिंदगी में, कब आता, एक ही बार आता साल में, एक ही बार आता साहब हैप्पी मेरे को, कब आता साहब, मेरे बर्थडे के दिन ही आता साहब, हैप्पी इधर बर्थडे टू यू बोलते कर लेते चले जाते. एक ही बार आ रहा साहब. सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी डे. व्हाई डोंट यू सेलिब्रेट योर बर्थडे एवरी डे, सेलिब्रेट इट. तो डैनियल गोलमैन के मुताबिक यू फेल बिकॉज ऑफ यू डोंट नो द आंसर, बिकॉज ऑफ योर इमोशंस. आप एग्जाम लिखते रहते, एग्जाम लिखते वक्त आप क्या करते बोले तो जवाब मालूम रहने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जाता, ये है कि ये है कि. सही बात है सर. इट शोज दैट आपका एंग्जाइटी है, ये आपका स्ट्रेस है, ये इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से क्या होता. ये हालांकि अरे ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी दिखा, ये भी सही दिख रहा, ये भी सही दिख रहा, हाँ ये छूंगा वो छूंगा बोलते, कहीं देखे जैसा है. बल्कि हम कभी कभी हमारी जिंदगी में ख्याल आता, क्या बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में, कोई बता सकते हैं ये कौन सी खामी है, कौन सी बीमारी है ये, इसको क्या बोलते हैं, डेजावू कॉन्सेप्ट बोलते. लिख लो आप नोटबुक में, डेजावू कॉन्सेप्ट. फ्रेंच जबान का लफ्ज है डेजावू, DEJAVU, डेजावू. डेजावू का मतलब क्या होता है, अरे इनको कहीं देखे सर का है, बल्कि जहन में आता सर्च में मिलने के बाद, इनको कहीं देखे सर का जहन में आता ना कभी कभी अपने को, अरे ये आंसर में कहीं देखी कहीं पढ़ी, मगर ये है कि ये है कि. आप एक किस्म का कंफ्यूजन में आ जाते, आंसर क्या करते, रॉन्ग कर देते, बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस. आपको सिलेबस कंप्लीट करना है 57 दिन में, टाइम बहुत कम है, टारगेट बड़ा है, एग्जाम कब है, 12 जून को है, आप प्रिपेयर नहीं हो पा रहे. आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, आपको क्या रहे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बताऊं आपको मैं, आपके क्या प्रॉब्लम्स है बताऊं. आपको क्या हो रहा है, हाथ कांप रहे, आपके हाथ कांप रहे, आपके हाथों में जिस्म में आपको क्या बोलते हैं पसीना, यू आर गेटिंग स्वेटिंग, यू आर गेटिंग शिवरिंग, यू आर स्लीपलेस, नींद नहीं आ रही आपको, कभी कभी सोए भी तो नींद नहीं आ रही आपको, आपकी लिप्स ड्राई हो जा रहे. एक तो धुपकाला है, फिर रमजान भी है, फिर साथ ही साथ फिजियोलॉजिकल चेंजेस बिकॉज ऑफ योर एंग्जाइटी. आप नॉट बीइंग हंग्री, आपको भूख भी नहीं लग रही, अगर रोजा भी नहीं है तो भूख नहीं लग रही आपको, क्यों, बिकॉज ऑफ योर एंग्जाइटी. और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जरूरत को जा रहे हैं आप, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन क्यों, टेंशन से, इसको क्या बोलते हैं. और आप बीइंग ए लेडी आपके यू आर हैंडलिंग डाइवर्स रोल्स. बीइंग ए लेडी यू आर ए मदर फॉर योर किड्स, यू आर ए वाइफ फॉर योर हस्बैंड, एंड यू आर ए डॉटर फॉर योर मदर. आपको जॉब भी करना है, आउटसोर्सिंग की जॉब है, छोड़ो नहीं छोड़ो, छोड़े तो 25,000 नहीं आते, घर के खर्चे नहीं चलते. आपको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना पकाना है, सालन पकाना है, फिर पढ़ना है, टाइम नहीं मिल रहा आपको पढ़ने. जमील सर के क्लासेस कहते, कल एक स्टूडेंट फोन करके बोल रही मेरे को खराब से, मैं पकाते वक्त साहब हेडफोन लगा लेके वो सुनते हुए खाना पका रही हूँ, सालन पका रही हूँ बोल के, उतनी देर में खाना सालन भी पक जा रहा है, आपकी क्लास भी सुन ले रही हूँ 40 मिनट्स की, बल्कि बोली कल फोन करके. अरे कल का प्रॉब्लम है, इट लीड्स टू एंग्जाइटी. इसीलिए आपके पास क्या है, नो टाइम टू प्रिपेयर, टाइम नहीं है आपके प्रिपरेशन होने के लिए, ये एंग्जाइटी है आपका. टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, और 12 तारीख से पहले आपको टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए. आपके मल्टी रोल्स है, डाइवर्स रोल्स है आपके, बीइंग ए वाइफ, बीइंग ए मदर, बीइंग ए जॉबर, ए सन, डॉटर. आप एक सन है, आपके वालिद साहब के, उनकी खिदमत करना है. आप किसी के हस्बैंड है, आप किसी के भाई है, बहन को लेके जाना है, लाना है, लिख जाना है, वो भी एक जिम्मेदारी है. टाइम होता, अलार्म बजता, फोन आता, डिस्टर्बेंस है आपको, आप कोई रूम में बैठ के पढ़ नहीं सकते. आप किसी की बहू है, डॉटर इन लॉ है, सास ससुरे की खिदमत करना है, शोहर की खिदमत, बच्चों की खिदमत, उनको तैयार करना, इनको तैयार करना. किताब लेके बैठते एक फोन आ जाता, किताब लेके बैठते उन्हें बुलाते. So these are all the symptoms of anxiety. So this stress leads to anxiety, and anxiety leads to frustration. Frustration क्या है? Anticipation frustration. क्या होता frustration? आप उम्मीद कर रहे थे आपको 100 मार्क्स आते बोल के टेट में, रिजल्ट आ गया. रिजल्ट, ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी है बिफोर एग्जाम एंग्जाइटी, रिजल्ट आने के बाद फ्रस्ट्रेशन. क्यों फ्रस्ट्रेशन? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 मार्क्स, आपको आए 90 मार्क्स. आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 75,
आपको आए 74, 1 मार्क से क्या हो गए आप? डिस्क्वालीफाई हो गए। जून 27 को रिजल्ट आता आपका, मालूम आपको? जून 27 को 10-15 दिन में रिजल्ट आने वाला। आप यू आर बिकमिंग ए विक्टिम फॉर फ्रस्ट्रेशन। एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन आता है, क्या बोल के, अरे हम जो उम्मीद करे हमको नहीं आया, हम जो कामयाबी सोचे थे हमको कामयाबी नहीं मिली, एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन आया था। एंड योर फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट। आपको एक किस्म के तनाव में आ जाते, कॉन्फ्लिक्ट में आए थे। फिर एक बार सोचना शुरू करते, क्या मैं फिर टेट को प्रिपेयर हूँ? क्या मैं विदाउट टेट का एक एग्जाम है, मालूम आपको? बगैर टेट के भी आप टीचर बन सकते, किसी को मालूम है? हाँ, टिमरीज में पीजीटी बनना है आपको, पीजी रहे तो बस, टेट की जरूरत नहीं है। तो आप सोचते अरे मेरे को टेट तो क्वालिफाई नहीं कर सके, लिहाजा एसजीडी छोड़ देंगे और एसए पोस्ट छोड़ देंगे, टीआरटी छोड़ देंगे, टिमरीज का पीजीटी के लिए तैयारी करूं क्या, या ना तो फिर एक बार सीटेट लिखूं क्या, टीजीटी लिखूं या पीजीटी लिखूं? टीजीटी लिखना है तो आपको टेट होना है, टेट नहीं है, या पीजीटी लिखूं या ग्रुप्स की तैयारी करूं, गुरुकुल लिखूं या टीआरटी लिखूं? These are all the symptoms of conflict. आपको टकराव होते रहता, आपके फैसले सही नहीं रहते, ये करना या वो करना, क्या करना आपको समझ में नहीं आता, एक किस्म के टकराव में आते हो। फेवरेबल अनफेवरेबल, ये कब हो रहा आपको? फ्रस्ट्रेशन के बाद। कब हो रहा आपको? रिजल्ट नहीं आने, रिजल्ट आने के बाद आप तनाव में आ गए, रिजल्ट आने के बाद आपको फ्रस्ट्रेशन आता। क्यों? आप जो उम्मीद कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ, आपका ख्वाब पूरा नहीं हुआ, आप इतनी मेहनत करके पढ़े मगर सही नहीं पढ़े। आप क्या करे बोले तो दुनिया के कामा कर लेते, जाबा कर लेते, उनकी जिम्मेदारी इनकी जिम्मेदारी, खाना पकाते, सालन पका लेते, बुक खोलने टाइम नहीं है आपका, और आप तैयारी कर रहे हैं टेट की। क्या ये तैयारी है आपकी? क्या ऐसा आपको जमील सर बोले क्या? जमील सर तो खुला बोल रहे, 10 घंटे बैठो तो 10 घंटे कंप्लीटली मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठ जाओ, और वो भी गैप देते हुए पढ़ना है आपको, कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है, कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है। एक हमारे दोस्त अमेरिका गए थे, उनको पूछा मैं, अरे हिंदुस्तान हैदराबाद से तुम अमेरिका जाने कम से कम 22 घंटे 24 घंटे का रास्ता है, उतना लंबा जहाज कैसा चलता बोल के पूछा मैं, मतलब उतनी देर? तो उन्होंने बताया नहीं नहीं नहीं, हम लोग कंटिन्यूली, हमारा जहाज हैदराबाद से शिकागो तक नहीं गया, न्यूयॉर्क तक नहीं गया, एक बार दिल्ली में रुका, एक बार दुबई में रुका, एक बार जर्मनी में कौन सा है वो, फ्रैंकफर्ट में रुका, उसके बाद अमेरिका गया बोल। तो बीच में 2-3 हार्ड रहते। आप कहीं बस में बैठ के निजामाबाद से हैदराबाद या ना तो जहीराबाद से हैदराबाद जाते हो, देखिए बस बीच बीच में रुकते जाती, रुकती नहीं रुकती, बस हार्ड लेते नहीं लेते। ढाबे क्यों बनाए हाईवे पे? चश्मुद्दीन साहब, क्या चाय पीने के लिए है? ढाबे का मतलब क्या है? बोलते ब्रेक लगना है, सदाशपेट जाने से पहले वहां रुके, चाय पीते रास्ते में एक जगह पर, रिलायंस ढाबे के पास। नहीं तो गाड़ी चलाते गाड़ी का नाम है ब्लास्ट हुआ था आपका इंजन, क्या आपका दिमाग है क्या? शकील सही बोल रहा हूँ, आपको ब्रेक देना है। इतना बड़ा क्रिकेट मैच होता, आईपीएल, ब्रेक देते प्लेयरों को पानी पीने के लिए, देते नहीं देते? स्नैक्स के लिए ब्रेक देते नहीं देते? तो आपके 10 घंटे के प्रिपरेशन का मतलब क्या है बोले तो, आपको ब्रेक देते हुए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स, छोटे छोटे मकसद रख लेने का है, छोटे छोटे आपको ऑब्जेक्टिव्स रख के पढ़ना है। आज मैं ये ईवीएस का पहला लेसन पढ़ लूंगी, बल्कि लिख लेना, आप लिख लेके वो एक लेसन पढ़ लेना। आप देखो ये कैमरा ऑन है, समझे क्या? आपको प्रिपरेशन में क्या करना है? आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे क्या बोलते सो का ऑब्जेक्टिव्स रख के तैयारी करना है। अब रही बात डिप्रेशन की, this your stress leads to anxiety and anxiety leads to frustration and frustration leads to conflict and this conflicts leads to finally depression, this leads to suicidal tendency। डिप्रेशन क्या है? अगर आप फेल हो गए कोई फैसले में, क्या करना है आपको समझ में नहीं आता, आप डिप्रेशन में आ जाते। टेट के बाद क्या करना है? टेट में फेल हो गए, फिर क्या करना है आपको समझ में आ रहा, इट लीड्स टू डिप्रेशन, अगेन इट लीड्स टू सम साइकोलॉजिकल। हेलो शकील, आ रही मेरी आवाज? आ रही। हाँ, तो फाइनली ये कल से इंशाल्लाह हमारे क्लासेस सीरियस रहेंगे, प्यूरली डिपेंड अपॉन सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, ठीक है ना? आपको मैं मेंटल हेल्थ कैसा मेंटेन करना है, कैसा बैलेंस करना है, लेके चलना है, मैं आपको समझा दिया। आपको स्ट्रेस नहीं आना है,
एंग्जाइटी भी नहीं आना है, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आना है, कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आना है, डिप्रेशन को भी आप शिकार नहीं होना है। इसके लिए करना क्या है बोलते आपको 3M की एक टेक्निक है साइकोलॉजी में। कौन सी टेक्निक? 3M टेक्निक बोलते हैं उसको फॉलो करना है। क्या है 3M? व्हाट इज 3M? 3M टेक्निक, 3M टेक्निक। फर्स्ट 3M इज मेडिटेशन। मेडिटेशन, आप नमाज पढ़ सकते, इबादत कर सकते, कुरान पढ़ सकते, योगा कर सकते, मेडिटेशन। एंड सेकंड इज लिसन म्यूजिक। आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते, क्लासिकल म्यूजिक या कोई भी, यहाँ तक कि आप नात भी सुन सकते, खवाली सुन सकते आपकी पसंद की, और गाने भी सुन सकते आपकी मर्जी। लिसन म्यूजिक। एंड द थर्ड एम इज मसाज। ठीक है ना? मसाज। आप आपकी अम्मी को बोलिए थोड़ा तेल लगा के सिर में मसाज करते, या घर में फिर कोई है बड़े हेल्प करने वाले तो थोड़ा सा सर का अगर मसाज हो गया। चश्मुद्दीन साहब है क्लास में, अगर कभी हम सैलून की दुकान को जाते हाँ हैं साहब, हाँ। कटिंग के बाद थोड़ा तेल लगा कर जो सिर को मालिश करता तो कितना सुकून दिखता था अपने को। नींद लग जाती। हाँ, नींद लगे थी। तो उसी तरह का अपने को थोड़ा सा मसाज करने की जरूरत है जहन को। ठीक है ना? तो ये 3M टेक्निक को अगर फॉलो करेंगे तो शायद हम थोड़ा सा हमारा इमोशंस को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। और इमोशंस की अहम वजह, इमोशंस की एक अहम वजह ये होती, हमको हमारी जिंदगी में बाज लोग पसंद न रहते, बाज चीजें पसंद न रहते, बाज औकात पसंद न रहते, बाज माहौल पसंद न रहता। तो वो लोग अगर हमारे सामने आएंगे तो हमारे जज्बात खराब हो जाते, वो चीज अगर सामने आएगी तो हमारे जज्बात खराब हो जाते, वो माहौल हमारे सामने आता, या कोई एक चीज, कोई शय हमारे सामने आती, कोई शख्स हमारे सामने आता जो हमको पसंद नहीं रहता। जरूरी नहीं है कि दुनिया का हर आदमी को हम पसंद करें और दुनिया का हर आदमी हमको पसंद करे। तो दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए टू मेंटेन योर इमोशंस इन ए प्रॉपर वे, आप थोड़ा सा क्या करो, इन सारी चीजों को क्या करो, अवॉइड करो। क्या करना है आपको? अवॉइड करना है। सारी चीजों को क्या करना है? अवॉइड करना है। तो इसके लिए अवॉइड कैसा करना है सर? बोले परसों कोई पूछे मेरे को। अवॉइड करना, अवॉइड करने के लिए ही तो बच्चे क्या करते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं। हैदराबाद जाके अपना प्रिपरेशन लाइब्रेरी में एक कमरा ले लेके सेपरेट अकेले तनाही में बैठ के पढ़ लेते, किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, कोई दावत को नहीं जाते। अगर दावत हो गए तो क्या होता, आई अभी शादी नहीं करे, अरे आई अभी नौकरी नहीं मिली, अरे अभी कितना पढ़ते, मोटे हो गए, काले हो गए, तुम सिर पे दस्ती क्यों लगाते, चश्मा क्यों लगाते, चश्मा अच्छा नहीं दिख रहा, ये रेड कलर का ड्रेस अच्छा नहीं दिख रहा तुम्हारे को, दुनिया की पंचायत उन लोग सामने वालों। तो लिहाजा ये फंक्शंस को अवॉइड करो, गैदरिंग्स को अवॉइड करो, और जो लोग आपको पसंद नहीं है उनसे मिलने मिलने का भी अवॉइड करो, उनके सामने मत जाओ। वो लोग आ रहे हैं तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार करके चले जाओ, खामोशी अख्तियार करो। परसों हमारे उस्ताद बता रहे थे, मोजेस सर, मैं उनके पास गया था इशू लेके, फॉरगिव द पीपल बल्कि बोलो, फॉरगिव द पीपल, आप माफ कर दो लोगों को, छोड़ दो, किसी की पंचायत में मत जाओ। खुदा देख लेता, गॉड इज देयर, गॉड इज देयर। खुदा है, आपको यकीन है ना अल्लाह के ऊपर? गॉड इज देयर। हाँ, खुदा है, खुदा आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। आप यकीन खुदा पे रखिए, आप किसी पे मत रखो। उन्हें मदद नहीं करा, इन्हें मदद नहीं करा, उन्होंने कुछ नहीं करे, इन्होंने कुछ नहीं करे, वो सिवाय इनकी इनकी तनकीदां शिकायतों के बजाय आप अपने आप पे भरोसा करो। यू बिलीव इन योर सेल्फ। अल्लामा इकबाल भी बोलते, क्या बोलते अल्लामा इकबाल? खुद ही को कर, खुद ही खुद ही को को कर, करना, खुद ही Okay, खुदा खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुद हर ही को कर तकलीफ से इतना पहले बुलंद कि हर तकलीफ से पहले खुदा खुदा पूछे खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या बता है। तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि अल्लाह आपसे राजी हो गई। ये पूछना, बता तेरे को मैं टेट में कितने मार्क्स दूं, बल्कि पूछना है आपके ख्वाब में आके 120 दो, 130 दो, 140 दो, बोल कितने होना तेरे को। खुदा खुद तुमसे 150 पूछना, खुदा खुद आपसे पूछना कि बता इतनी तू मेहनत कर रहा बंदे, मैं तेरे को क्या दूं। ऐसा यकीन होना। मैं आपको एडमंड मर्फी की किताब का ही परसों में जिक्र करा था, वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मैं आपको वीडियो भी शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं उसमें। एडमंड मर्फी, अरे वो सबकॉन्शियस माइंड बल्कि किताब है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें फर्स्ट यूनिट में वही बोल रहे हैं, क्या बोल के, आपका आपका जो मेडिटेशन होता, आपकी जो इबादत होती, उसमें इतना पावर है, इतना पावर है, आप यकीन नहीं करते, यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू द गॉड, मगर वो इखलास ईमानदारी से आप इबादत कर लें। आप करके देखो, आप कभी एक दिन, ये जो लोग योगा करते सुबह सुबह, आप गौर करके देखो, सूरज के सामने बैठ के जो योगा करते, वो लोग कैसा मेंटेन करके, कैसा अपने आप को कंट्रोल करके करते, इसलिए उनकी सेहत अच्छी रहती।
हम नमाज भी गड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, कुरान भी गड़बड़ी में पढ़ रहे हैं, आपको होश नहीं है, नमाज पढ़ रहे हैं, फोन बज रहा, फोन को स्विच ऑफ करो, नमाज पढ़ते हो फ्लाइट मोड में डाल दो उसको 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी इबादत कर रहे हैं उसको अच्छा पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, दुआ भी करो, अच्छे दिल से दुआ करो कि अल्लाह आपको कामयाबी दे इस टेट के एग्जाम में। और आमीन सर। मेरे पास किताब भी है, कहाँ पता नहीं, नेक्स्ट उसमें बताऊंगा मैं, मेरे शेल्फ में कहाँ है नहीं मालूम। एक स्टूडेंट भी जहराबाद के लिए थे वो किताब, मेरे अभी तक ला के नहीं दी है। अलबत्ता ये किताब बताता हूँ मैं आपको, ये स्क्रीन पे बुक दिख रही है आपको, कौन सी बुक है ये? नहीं दिख रही सर। नहीं नहीं सर, कुछ दिख भी रही? नहीं दिख रही। अच्छा ये मेरा ये बंद है शायद, क्या बोलते हैं, कैमरा बंद है क्योंकि यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रही क्लास। तो अब दिख रही? नहीं नहीं सर। दिख नहीं सर। नहीं दिखती क्योंकि यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा, मैं समझता हूँ यूट्यूब वालों को दिख रही होंगी मैं। तो बहरहाल ये हमारा सेशन 10 मिनट में खत्म पता होने वाला। नहीं। कल से हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टेट का टेट के मेन टॉपिक सीडीपी। और आप एक याद रखो, सीडीपी इज एवरीथिंग फॉर यू इन योर टेट एग्जाम। क्यों? सीडीपी के कितने मार्क्स आने वाले हैं आपको? 54। CDP अगर अच्छा पढ़े, कल कोई स्टूडेंट मेरे को यूट्यूब पे कमेंट करे, सर आप गलत बोल रहे हैं, 54 गलत है, खाली 30 मार्क्स ही बल्कि बताए, तो फिर उनको मैं जवाब दिया 30 तो सॉलिड सीडीपी के, राइट। अब रहे 6 मार्क्स यस किसके? सर। उर्दू के, 6 मार्क्स किसके? इंग्लिश के, और 6 मार्क्स किसके? 6 मार्क्स आपका अगर पेपर 1 है तो ईवीएस के, और एक 6 मार्क्स आपके मैथ्स के। सही बोल रहा हूं मैं? पेपर 1 है, अगर पेपर 2 है तो 30 मार्क्स सीडीपी के, और अगर आपका 6 मार्क्स उर्दू के, 6 मार्क्स इंग्लिश के, इंग्लिश, और 12 मार्क्स 12 सोशल के, marks अगर सोशल के है तो। सोशल के। अगर आप साइंस के है तो 30 मार्क्स सीडीपी के, 6 मार्क्स उर्दू के, 6 मार्क्स इंग्लिश के, 30 ईवीएस और और 6 मार्क्स और 12 मार्क्स आपके साइंस के, साइंस एंड मैथमेटिक्स बोथ मिला के। एक्चुअली इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, 6 मार्क्स साइंस के और एक 6 मार्क्स मैथ्स के। 6 मैथमेटिक्स। मैथ्स के। हो गए 54 हो गए। यस सर। जी हाँ तो सर। ये actually ये राज आपको नहीं मालूम था, आप लोग क्या समझ रहे थे, खाली 30 ही समझ रहे थे ना। जी सर। प्लीज तो सर जहन आप में था ना, बोलेंगे आपका एक बस मेंटालिटी बनी हुई थी आपकी, मगर ये आपको एक फायदा हो मेरी क्लास से, क्या बोल के, अरे एक्चुअली 30 ने बेटा ये 54 है, अगर हम सीडीपी भी अगर अच्छा पढ़ लेंगे तो 54 मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद उर्दू अच्छा पढ़ लो, इंशाल्लाह। उर्दू अच्छा पढ़ लो, वो 24 मार्क्स सीधे हो गए, यही आपको कितने होगा, 80 मार्क्स हो गए, खाली उर्दू और सीडीपी 80 अगर अच्छा marks पढ़ हो लेंगे। 2 ही एरिया पढ़ो आप टेट में 2 ही आपको 80 मार्क्स आ रहे हैं। और थोड़ा सा जी हाँ सर। सर। सोशल में से थोड़ा, ईवीएस में थोड़ा छोटे छोटे टॉपिक आप पढ़ लो, खत्म, आपको क्वालिफाइंग के मार्क्स आते। मगर हमारा टारगेट यस क्वालिफाइंग सर। मार्क्स है क्या? नहीं है। हमारा टारगेट नहीं क्या है? नहीं। हमारा टारगेट 120 प्लस, हमारा टारगेट 130 वन प्लस। 120। हमारा बड़ा टारगेट है, क्योंकि क्योंकि एपीजे कलाम का कौल है, स्मॉल एम इज ए बिग क्राइम। छोटा हदफ जुर्म है, बोले छोटा ख्वाब एक जुर्म है। जुर्म है। तो मैं सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, जितने भी कामयाब लोग हैं गुरुकुल और टीआरटी और डीएससी के, उनसे आप पूछ सकते हैं, मैं खुद एक आपके लिए विटनेस हूँ। हमारी कामयाबी का राज रहा सिर्फ और सिर्फ पेडागॉजी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पेडागॉजी का एक्सपर्ट हूँ। मैं इंशाल्लाह आपको पेडागॉजी के मुताल्लिक आपको बहुत से ज्यादा मैं आपका हेल्प करूंगा। आप पेडागॉजी के बारे में टेंशन छोड़ दो, आप क्या करो, मेरी क्लास सुनने के बाद आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, समझ रहे हैं आप थोड़ा सा साइंस पढ़ लो, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स जी के थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करो। अगर पेपर 1 वाले हैं तो ईवीएस की किताबें पढ़ लो। अगर पेपर 2 के सोशल वाले हैं तो आप क्या करो, 6, 7, 8 के सोशल की टेक्स्ट बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। कम से कम खोल के धूल तो झटको उसकी, कम से कम रोजाना एक पेज, ऐसा पेज हटा हटा के तो देखो, कहीं कहीं आपकी नजर रुक जाती। क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इस तरह से आप, कल मैं ग्रिड टेक्निक बताता, इसको भी फॉलो करो, ठीक है। और दूसरी अहम बात, हमारी एक 6 मिनट में मेरी क्लास खत्म होने वाली है। अगर आपको मजीद कुछ डाउट्स है तो डाउट्स पूछिए। उसके बाद कल से इंशाल्लाह, कल से आपको मेंटेन ये करना है, खामोश बैठना है क्लास में, मैं दबा के स्पीड में रवानी में मैं टॉपिक्स बोलने वाला हूँ। कल से शायद हम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ मेच्योरिटी से स्टार्ट करूंगा मैं, धीरे धीरे लर्निंग थीरीज, उसके बाद डेवलपमेंटल थीरीज, उसके बाद थोड़ा पेडागॉजी, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम इंशाल्लाह सिलेबस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। आपको कुछ डाउट्स है तो पूछिए, है किसी को कुछ डाउट्स? बोलिए साहब, बोलिए साहब। सब वो सीटेट टॉपिक और स्टार्ट करने से टेट का नहीं नहीं, एक मिनट पहले सिराज साहब का डाउट होना। बोलिए सिराज साहब। हाँ साहब, वो सब जो
तीन एरियाज है ना सब, पेडागोजिकल डेवलपमेंट एंड लर्निंग जो है ना सब तीन हाँ अपने सिलेबस में, तो सब हाँ पूरा का एक तरफ से पूरा एक जो टॉपिक्स है सब टॉपिक्स है उसका पूरा एक इंट्रोडक्शन सब कल क्लास में, इंट्रोडक्शन के बाद ये थोड़ा देखो अपना इसमें माइंडसेट तीन रहता एरियाज है। एक है, एक क्या है बोले तो आपको डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड चाइल्ड। डेवलपमेंट, हाँ, नंबर 2 टॉपिक राइट क्या सर, है आपको? लर्निंग थीरीज। लर्निंग, लर्निंग थीरीज बोल सकते हैं, या तो लर्निंग ऑफ द चाइल्ड। नंबर 3 एरिया का है आपको बोले तो ये पेडागॉजी, ठीक है ना, सॉलिड पेडागॉजी। तो 30 मार्क्स का है ना, ये 10 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का, और आपको ये 10 मार्क्स का, पूरा इतना। ये ठीक है 3 मेजर टॉपिक्स है, और ये 3 हाँ मेजर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट कम से कम, ये मेजर टॉपिक्स इसमें कितने रहते हैं मालूम? मेजर टॉपिक 300 तकरीबन, और इसमें कॉन्सेप्ट्स कितने रहते हैं मालूम? कॉन्सेप्ट्स तकरीबन 1000 प्लस, 1000 प्लस टॉपिक्स रहते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेशिया, डेजाऊ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, हाँ सर, गेस्टाल्ट, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपको, ठीक है ना। तो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम, मैं सीडीपी को एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1, उसका डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा मशवरा है आपका। ठीक है। आप कोई लेडी कोई डाउट पूछ रहे थे, बताइए। सर और किस सीटेट की सीडीपी और स्टेट की सीडीपी सेम है सर, सेम है, सेम सिलेबस। सिलेबस सेम है, एवरीथिंग सेम, एवरीथिंग सेम है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी टेट होते सबका सिलेबस तकरीबन यही रहता। और किसी को कुछ डाउट है टेट के मुतालिक? कल फिर एक बार डिस्कशन में आया था, मैं कल क्लैरिफाई करा वो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। बिनते मोहम्मद है क्लास में? बिनते मोहम्मद फ्रॉम बारकस नहीं है? उनका डाउट मैं क्लैरिफाई कर लिया। और आपका क्वेश्चन पेपर 7 जबानों में रहेगा, मराठी और तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इस तरह से 7 लैंग्वेजेस में रहेगा क्वेश्चन पेपर आपका। जो आप फर्स्ट लैंग्वेज ऑप्ट करते हैं ना, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, बाइलिंगुअल रहेगा, मगर एक इंग्लिश में भी साथ में रहेगा। तो मेरा एक मशवरा क्या था आप सबके लिए, आप लोग अपनी लैंग्वेज पे मत जाओ। उर्दू है तो उर्दू वाले तेलुगु में खत्ते मत जाओ, वो लैंग्वेज पे प्रिपरेशन मत रखो, आप लोग अवॉइड करो उसको। क्यों इंग्लिश मालूम? से हाँ, क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। फ्यूचर में आने वाले पूरे इंग्लिश के ही स्कूल्स रहेंगे, आप प्रैक्टिस इंग्लिश की करो, पहली बात। और दूसरी बात, कल के दिन कोई क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रॉब्लम आया समझो, तो की जो बेस रहता, वो उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहता बोलते, इंग्लिश कुछ मानता हूँ। इंग्लिश रहना। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन पेपर टेट का जो डिजाइन करते हैं एक्सपर्ट्स, वो लोग कैसा डिजाइन करते हैं बोले तो, सेंट्रल वाले रहते हो, नॉर्थ इंडियंस रहते, वो लोग तेलुगु में इंग्लिश में बना के भेजते एससीईआरटी को, ये लोग ट्रांसलेट करते। तो गलतियां किस में होते हैं? तर्जुमे में होते, ट्रांसलेशन में गलती होती, समझ रहे हैं आप? और ऐसी लैंग्वेज रहती वो उर्दू या तेलुगु, इतनी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं। कल कोई ग्रुप में कुछ क्वेश्चन पेपर शेयर करे थे डीएससी का, और वो कुछ टेट का भेजे थे, वो पढ़े तो इतना अजीब, मतलब वो जबान हम कभी पढ़े नहीं ना, किताबों की जबान उर्दू, मैं तो उर्दू का नहीं हूँ एक्चुअली, फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश करके आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेहतर है, मेरा एक एडवाइस था, आप लोग इंग्लिश को ही फॉलो करो तो बेहतर रहता, ठीक है ना ऐसा। जी। और बताइए, और किसी कुछ डाउट्स है? हाँ बोलिए। हेलो और सर। किसी कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। सर ये पेपर 2 में जो पेपर 2 वालों को पेपर 1 की एलिजिबिलिटी दिया ना सर? पेपर 1 पेपर 2 वालों को, बीएड वालों को पेपर 1 की एलिजिबिलिटी जो दिए ना सर, हाँ, इससे पहले 2006 में भी दिए थे बोल के मालूम हुआ था, फिर नहीं, एट सुनो द मैं टाइम ऑफ आपको द एक बात डीएससी। बता रहा हूँ, सुनो ये लफड़ा क्या है बोले जी तो, सर। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में वहां से शुरू हुई कहानी है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ जी बोले तो, एचजीटी के जो पोस्ट थे बहुत थे, कैनेडा क्या थे, कम थे, कम थे। समझ रहे हैं बात को? तो वो लोग क्या करे, जी एक एवरेज डाटा निकाले, क्या बोल के, वहाँ जनरली उत्तर प्रदेश में क्या करते, कोई भी डाइट कम करते, बीएड ज्यादा करते वहाँ, ठीक है ना। तो अच्छा ऑन एन एवरेज पूरा इंडिया का जब डाटा लिया गया, तो इंडिया में ये मालूम हुआ, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया पर ये पेश करने वाले कि डीएलएड डिप्लोमा करे वाले कैंडिडेट्स कम है, ठीक है ना, पोस्टा ज्यादा है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल ज्यादा रहता ना। प्राइमरी स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो,
1 हर 2 किलोमीटर के दायरे में, 5 किलोमीटर के दायरे में ना हो। स्कूल जी ज्यादा है, कैंडिडेट्स कम है, इसलिए उनको बीएड वालों को मौका दी चंद दिन के लिए। लिखते हो लोग पेपर 1 और पेपर 2 को एलिजिबल है। 1 मिनट में क्लास खत्म होती है। आप लोग मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर कुछ बोलने में छूट गया तो कल डिस्कस करेंगे। आपके डाउट्स हो तो पेपर पे लिख के रखो, और मेरे यूट्यूब में मैं आप लोगों को लाइक करो या नहीं तो फिर सब्सक्राइब करो बोल के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं कोई कमर्शियल आदमी नहीं हूँ। आप लोग अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर दो, जो जो भी जरूरतमंद है सबको ही बता दो, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है तो जल्दी पूछिए, क्लास खत्म होती है 1 मिनट। चश्मुद्दीन साहब, सिराज साहब, जज़ाकल्लाह सर। फायदा हुआ कुछ? रिपीट करके सुनो ये वीडियो को फिर एक बार। ठीक अब है मैं सर। यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था, आप लोग अच्छा फिर एक बार क्या करना, रिवाइज करके नोट्स लिख लो, जी सर। किताबों के ठीक नाम, है। कॉन्सेप्ट के नाम, साइंसदानों के नाम लिख के कॉन्सेप्ट रखो। कल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके सर। और किसी कुछ पूछना है, थैंक यू। पूछना है Thank तो you so व्हाट्सएप पे much. भी रख सकते हैं। बहुत सारे